है। और ख़ास कर जब उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गुजरात राइट्स पे, उसके बाद उन पे इस तरह का रेड होना, तो ये पूरी दुनिया में जो है हिंदुस्तान की साख को ज़ख्म पहुंचाते हैं, बदनाम करते हैं। और साथ ही में ये जो बीजेपी वाले विश्व गुरु की बात करते हैं, तो वो एक्सपोज हो जाता है कि हमारे मुल्क जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसीज कहा जाता है वो कहाँ पर है इस वक्त की। यहाँ जो भी हिज़्ब मुखालिफ आवाज़ उठाता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, एक गुंडागर्दी का माहौल है। मगर ये गुंडागर्दी जो है ये जम्मू कश्मीर से शुरू हुई और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो पूरे मुल्क की, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज थी, उन्होंने खामोशी इख्तियार की जब हमारे जर्नलिस्ट के साथ जुल्म हुआ। आज उनके साथ ये वही रिपीट हो रहा है जो हमारे साथ पिछले 3-4 साल से हो रहा है। हिंदी लैंग्वेज के बारे में बताइए, जो इंट्रोडक्शन हो रहा है हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट से लेकर 10th तक जो स्कूलों में। देखिए साउथ में तो ये कुछ कर नहीं पाते, साउथ में इन्होंने कोशिश की, जम्मू कश्मीर में इन्होंने बंदूक के बलबूते पे हर चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ को जो है दे आर एनफोर्सिंग एवरीथिंग थ्रू द बैरल ऑफ गन। दे हैव थ्रेटन पीपल इनटू साइलेंस थ्रू द बैरल ऑफ गन। तो हिंदी का भी वही है कि जो हमारी असली लैंग्वेज है यहाँ उर्दू, हमें हिंदी से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हमारी अपनी लैंग्वेज उर्दू है, तो उसके बजाय आप हिंदी पढ़ाते हैं। अगर इनमें दम है तो साउथ में ये करके दिखाएं, वहाँ तो घबराते हैं हिंदी का नाम लेने से। और यहाँ जो है जो सारा वो माइट इज राइट के बलबूते पे चलता है। की तरफ से जो कल बयान कल अमित शाह ने इंटरव्यू दिया ANI को, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इलेक्शन है वो और स्टेटहुड पोल उसके बाद आएगा। कैसे देखते हैं आप किसकी बात करते हैं? जो ने कल उन्होंने इंटरव्यू दिया ANI को। नहीं, किन की बात करते हैं? वो तो खुद कहते हैं हम बात नहीं करते, हम जुमले बोलते हैं। उनका तो ऑन रिकॉर्ड है, जब उनसे पूछा गया कि आपने कहा था 15 लाख रुपए हर गरीब के अकाउंट में जाएगा, 2 करोड़ रुपया हर साल लोगों को मिलेंगी, उन्होंने कहा इलेक्शन में ऐसे जुमले कहे जाते हैं। तो ऐसे में उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं कि स्टेटहुड, पहले मुझे बताइए जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले ऐसे होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक स्टेट को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया। और अब वो इस बात को डाइवर्ट करने के लिए जो इस वक्त अडानी का मसला है, बाकी मसले हैं, जो उन्होंने फ्रॉड किए हैं, जो उन्होंने पूरे मुल्क के बैंकों को लूट के पूरे मुल्क की इकॉनमी को इस वक्त पुट एट स्टेक है, उसका दिवालिया निकालने की उस पे राह पे हैं। तो उन सब चीज़ों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उनको जम्मू कश्मीर से अच्छी कोई जगह ही नहीं मिल सकती है कि जब भी अटेंशन डाइवर्ट करना हो तो जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ करो, जैसे डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। तो मेरा तो ये भी कहना है अपने लोगों से कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अपनी ज़मीन का कंट्रोल ले लो अपने हाथों में, चाहे वो हमारी मोहल्ला कमेटीज़ हैं, चाहे हमारी पंचायतें हैं, चाहे दूसरे हैं। अपनी ज़मीन के यहाँ की ज़मीन के मालिक यहाँ के लोग हैं। स्टेट होता है, वी आर अ स्टेटलेस पीपल, हमारी इस वक्त कोई रियासत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में हमारे मालिक हमारे लोग हैं और उनको अपनी ज़मीन का जो कस्टडी है अपने हाथ में लेनी चाहिए। इस तरह से वो हमें एनक्रोचर का नाम दे कि नाजायज़ कब्जे करने वालों का नाम दे। पहले तो एंटी नेशनल बुलाते थे, अब नाजायज़ कब्जावर करके बुलाते हैं। हम नाजायज़ कब्जावर नहीं है, ये हमारी ज़मीन है, इस पे हमारा कंट्रोल है और लोगों को इसका कंट्रोल लेना चाहिए, चाहे वो घास चराए हो, चाहे वो शामलियात हो, चाहे वो कस्टोडियन लैंड हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, ये यहाँ के लोगों की ज़मीन है। डीसी श्रीनगर ने आज कहा बोला जो मानव सेना ने जो आज बोला वही कानून है, वही ऑर्डर है। हालांकि सॉरी मैम, आज डीसी श्रीनगर ने जो डिमोलिशिंग ड्राइव के हवाले से बात की, उन्होंने कहा, जब हमने उनसे पूछा कि कोई ऑर्डर नहीं है, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी एलजी बोलते हैं वही ऑर्डर भी है और वही स्टेटमेंट भी है। नहीं, ये तो एलजी, मैं तो वही कह रही हूँ कि यहाँ तो अंधा कानून, यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती ही नहीं है, यहाँ तो कोई कानून ही नहीं चलता है। आज तो बैंक्स ने भी शुरू कर दिया, अभी तो डिमोलिशन ड्राइव ऑलरेडी गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और यहाँ से बैंक्स ने भी शुरू कर दिया है लोगों को नोटिस भेजना कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज में है उसके बारे में आप हमारे साथ फैसला करो, या पूरा पैसा दो या हम आपका जो है मकान वगैरह ले लेंगे। ये तो एक बाज़ाब्ता एक
ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اتنا تنگ کیا جائے, ان کو اتنا ستایا جائے کہ ان کے پاس اور کچھ سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں رہے. مگر ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک سینٹیمنٹ ہے جموں کشمیر میں جو ریزولوشن آف کشمیر پرابلم چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ برابری کے لیول پہ رہیں, پارٹنرز کی طرح رہیں, غلاموں کی طرح نہیں رہے. تو اس سینٹیمنٹ کو آپ جیل میں نہیں ڈال سکتے. ہمارے نوجوان ہزاروں کے تعداد میں اس وقت باہر کے جیلوں میں ہیں, جن کو وہاں جو حالات ہیں, میں نے کئیوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا ہمیں نمک اور چپاتی دی جاتی ہے کھانے کے لیے, کوئی ان کا گھر والا اتنی دور جا نہیں سکتا ہے ملنے کے لیے, کوئی وکالت کی بات تو بہت دور کی بات ہے. ابھی خود ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ چھوٹی عدالتیں تو ضمانت دینے سے بھی ڈرتی ہیں. عام جو کیسز ہے, اب جب کشمیریوں کے کیسز ہیں تو اس میں تو ضمانت بھی نہیں ہوتی ہے. تو ایسے ماحول میں یہ اور کیا کر سکتے ہیں, ڈائیورٹ کرنے کے بغیر اور کیا کر سکتے ہیں. جس طرح سے امت شاہ نے کل کہا تھا کہ جب سے 370 ہٹا یہاں پہ ترقی ہو گئی اور نیا کشمیر انہوں نے اس میں ذکر کیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے 3 سال جو گئے ہیں ایسا کچھ گراؤنڈ پہ دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں, آپ تو دیکھ رہے ہیں نا آج کل گراؤنڈ پہ کیا دکھائی دے رہا ہے. آپ پہلے نوکریوں سے لوگوں کو نکالو, جیل میں نوجوانوں کو ڈال دو, جرنلسٹ کو جیل میں ڈال دو. اب جو رہی صحیح کسر تھی وہ ہمارے گھر گرا کے پوری کی جا رہی ہے. تو اس سے اور بڑا نیا کشمیر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ترقی ان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے جو شروع سے ہی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف رہتے ہیں, جو مسلمانوں کے خلاف. آپ جہاں جہاں دیکھیے ڈیمولیشن, جہاں دلی میں بھی ہو رہی ہے وہاں بھی کن ایریاز میں ڈیمولیشن ہو رہی ہے, یہاں بھی جو ہو رہا ہے, جموں میں جو ہو رہا ہے, تو یہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ تو ایسے میں یہ کہیں گے, اور جو ان کو جو اصلی انکروچر ہے اڈانی, اس کے خلاف تو کچھ ایکشن کر نہیں پاتے ہیں. میم, جموں کا جو ویڈیو وائرل ہوا نئی بستی ڈیمولیشن کے ٹائم, جہاں پر کشمیری پنڈت ہم سب نے دیکھا چلا کے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے جو کیا صحیح کیا, تو اس حوالے سے بی جے پی پاپی ہے, تو اس حوالے سے آپ جس کو بھی کسی کو بھی ہٹاتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو, ہم اس کے خلاف ہیں. مگر کہیں سمبولک ڈیمولیشن ہوتی ہے یہ دکھانے کے لیے, بیلنس کرنے کے لیے, وہ بھی ہم سمجھ پاتے ہیں کہ کیا ہے کہ جہاں آپ 99% جو ہیں مسلمانوں کے گھر, ان کی دکانیں, ان کے شاپنگ مال, ان کے کمپلیکسز, غریبوں کی گھر ان کی جھونپڑیاں اڑا رہے ہیں, وہاں آپ دوسری کمیونٹی کے ایک آدھ گھر کو بھی اڑا رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. یا جو بی جے پی کے جو عام لوگ ہیں ان کے شاپنگ کمپلیکسز کو ڈیمالش کیا جاتا ہے, مگر جو بی جے پی کے لوگ ہیں ان کے شاپنگ کمپلیکس کو کہا جاتا ہے ہم نے اٹیچ کیا, ہم نے لاک کر دیا. تو یہ تو سیدھے فرق نظر آتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے. میم, آپ نے ڈیمولیشن کی بات کی, کانپور میں حادثہ پیش آیا جہاں پہ ماں اور بیٹی جل کے راکھ ہو گئی, کیا کہیں گے؟ بہت برا ہے, کیا کہیں گے. یہی کہ انہوں نے کہا تھا غریبوں کو ہم آسمان پہ لے کے جائیں گے. اب غریبوں کی ہتھرس کا معاملہ, وہاں بھی غریب بچی کے ساتھ ریپ ہوا, اس کے بعد اس کو فٹافٹ جلایا گیا, باڈی نہیں دی گئی. اب یہ 2 جو ہیں ماں بیٹی جو ہیں جیل گھر کے اندر, ان کو زندہ جلا دیا گیا. تو اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سرکار تو کسی کی نہیں ہے, یہ تو غریبوں کی بھی نہیں ہے. میم, G20 میٹنگ جو ہے یہاں پر ہونے جا رہی ہے, جبکہ شدھ مت سے ڈیولپمنٹل جو ورک ہے وہ جاری ہے, لیکن ایک طرف سے تو ڈیولپمنٹل ورکس ہے بٹ دوسری طرف سے ڈیمولیشن ڈرائیو ہے. دکھانا کیا چاہیں گے؟ دیکھیے, تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ G20 کا آپ ایک طرف سے G20 کا وہ جو ہے وہ اس کی بار بار بات کرتے ہیں, وشو گرو کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف سے آپ BBC جیسی جو کریڈیبل ایجنسی ہے, نیوز ایجنسی ہے, اس پہ چھاپا مارتے ہو, اس پہ ریڈ کرتے ہو. تو میسج کیا جاتا ہے باہر؟ دوسری طرف سے غریبوں کے گھر ڈیمالش کر رہے ہو, تو اس کا میسج کیا جاتا ہے باہر؟ اس کا میسج بہت خراب جاتا ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہا ہے. اور یہ کوئی کشمیر نہیں ہے جہاں گاس چرائی کے نام پہ, انکروچمنٹ کے نام پہ آپ لوگوں کے گھر ڈیمالش کر رہے ہو. یہ BBC ہے, BBC, جس کی اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں جائیے, ایک غریب آدمی سے لے کے امیر آدمی اس کی BBC کی مثال دیتے ہیں. تو آپ نے اس کے ساتھ چھیڑا, اس کی کانسیکوینسز ہمارے جو ملک کی جو چھبی ہے
उसके लिए बहुत खराब होंगे। थैंक यू। मैम एक जानिब से कहा जाता है कि दूध गंगा जो है उस पर पहली आई थी, नोटिस आई थी लोगों को कि ये उठाया जाएगा। दूसरी जानिब म्यूनिसिपैलिटी से मेयर कह रहा है कि इसके साथ कोई हाथ नहीं लगाएगा। किस एतबार से आप देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये एक चीज़ चल रही है, इसको जो मैंने पहले भी कहा है, जो गरीब लोग हैं जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, जिनके घर डेमोलिश किए जाते हैं, उनके पास एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग जाते हैं, उनको कहते हैं आप हमारे साथ मिल लीजिए, हम आपकी जो ज़मीन है वो रेगुलराइज करवाएंगे। तो ये वही एक टैक्टिक है, क्योंकि जब इनको लगा कि कश्मीरी लोग जो हैं वो हमारे झांसे में नहीं आ रहे हैं, तो अब उनको थ्रेटन करके, ब्लैकमेल करके कि आपका घर गिरा देंगे, आपकी दुकानें गिरा देंगे, अगर आप हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ नहीं करेगा। ये गरीबों से वोट और अमीरों से नोट की बात चल रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन मैम प्लीज, वन लास्ट क्वेश्चन। आई डोंट नो मुझे सवाल करना चाहिए कि नहीं, बट ये लोगों का सवाल है। 2014 में आपने कोalition गवर्नमेंट बनाई बीजेपी के साथ, आपको आज लगता है कि वो आपका फैसला सही था कि? मेरे वालिद ने जो फैसला बहुत सोच समझ के किया था, और शायद ये जो आज सिचुएशन है इसी से जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए किया था। क्योंकि जब तक सरकार रही तब तक तो कुछ ऐसा नहीं रहा। जब तक आपने सरकार रही आपकी, तब तक आपने इनको हाथ नहीं लगाने दिया 370 के। आपने सरकार में इनके हाथ बांध दिए, सरकार भी चली गई और उन्होंने सारा जम्मू कश्मीर को उजाड़ दिया। तो उन्होंने तो बचाने की कोशिश की थी। अगर हम जो भी सोशल मीडिया पे आपके जितने भी, चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या किसी को आप बाइट दे मीडिया आउटलेट को, हर कोई कमेंट करता है नीचे कि महबूबा मुफ्ती इज रिस्पांसिबल। हाँ, तो वो कहें तो लोगों को तो हक है ना। मैं तो बीजेपी नहीं हूँ ना। हर कोई बोलता है कि बीजेपी को कश्मीर में, मैं कहती हूँ मैं तो बीजेपी नहीं हूँ कि लोगों की जबान पे मैं ताला लगा लूँ। लोगों को पूरा हक है, वो मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए, इसमें क्या बात है, वो करेंगे। मगर मैं इस बात पे स्टैंड हूँ कि मेरे वालिद ने बहुत बड़े मकसद के लिए ये फैसला किया था, और जब तक एजेंडा ऑफ अलायंस था, और जब तक 3 साल हम रहे, हमने 370 के साथ छेड़ने नहीं दिया, यहाँ लोगों के साथ छेड़ने दिया। यहाँ तक कि मुझे बार बार कहा गया कि आप नरमी बरत रही हो। मैंने नौजवानों के खिलाफ FIR वापस लिए जो आज बाहर के जेलों में खुदा न खासा सड़ रहे हैं। मैंने तो वही किया जो मेरा एजेंडा था। मैंने तो उनका एजेंडा चलने नहीं दिया। अगर चलने दिया होता तो सरकार अभी तक चल रही होती। थैंक यू सो मच। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील ले लें। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।